तो सीक्वेंस एंड सीरीज पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि क्या दे रखा है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड मेक सीक्वेंस एंड सीरीज। मतलब मुझे जनरल टर्म्स दे रखा है, अब मुझे इसे सीक्वेंस भी बनाना है और सीरीज बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मुझे सीक्वेंस बनाना है तो क्या करेंगे, नंबर डालते हैं। पहले हम रखते हैं A1, पहला टर्म A1, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1। A1 इज इक्वल टू 2 का पावर n के जगह पर 1, 2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 का पावर 1 2 ही होता है। अब A2 निकालते हैं, A2 क्या हो जाएगा, n की जगह पर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n की जगह पर 2, 2 का पावर 2, तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2 4। और फिर A3 निकाल लेते हैं, A3 इज इक्वल टू 2 का पावर 3, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, ये मेरा सीक्वेंस बनेगा 2 फिर 4 फिर 8, फिर अगला क्या बनेगा 2 4 8 16, ऐसे से ये मेरा हो गया सीक्वेंस। अब अगर मुझे सीरीज बनाना है तो सीरीज के लिए क्या करेंगे, सीरीज के लिए सबके बीच में समेशन का लगा देंगे साइन। ये हो गया मेरा सीरीज। ठीक, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ए एन क्या करना है, पहले तो फर्स्ट टर्म निकालना है, A1 एन के जगह पर 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, कितना आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 5 1 6, 6/4 काट सकते हैं इसको, 2 से कट रहा है, 3/2, ये हो गया पहला टर्म। A2 निकालते हैं, A2 कितना हो जाएगा, n की जगह पर 2, A2 आया n की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 5/4, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस का 5/4। अब आप लोग ये होशियारी मत करिएगा कि इसको इसे काटते हैं, समेसन ऐसा नहीं होता है, पहले ऐड करके तब काटते हैं। 5 4 9, 9/4। ठीक है, A3 पे आते हैं, n की जगह पर 3, तो A3 होगा, यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 5/4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 2 टाइम, 3 से 9, 9 5 14/4, 2 से कटता है तो काट सकते हैं, 7/2। अब सीक्वेंस मेरा क्या बनेगा, जो नंबर था पहला टर्म 3/2, दूसरा 9/4, 7/2, ये मेरा हो गया सीक्वेंस। अब सीरीज क्या होगा, बस सब में लगा देना प्लस का साइन, 3/2 प्लस का 9/4 प्लस का 7/2 प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये मेरा हो गया सीरीज बन गया। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि an इज इक्वल टू n-2/n+3। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम तरीका है, पहले n के जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, बस ऐसे हो जाएगा। तो A1 कितना आ जाएगा, 1 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का 2/1 प्लस का 3, कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई ये -1 बन जाएगा, 3 + 1 4, तो कितना आ गया -1/4। A1 निकल गया। अब निकालते हैं A2, n के जगह पर रखना है 2, तो 2 माइनस का 2/2 प्लस का 3, ये तो 0 हो गया ना, 2 × 2 - 2 0/5, तो 0 है तो पूरी क्वांटिटी 0 ही आएगी। ठीक है, A3 भी निकाल लेते हैं, A3 इज इक्वल टू 3 माइनस का 2/3 प्लस का 3। अब फिर से उससे मत करना भाई लोग कि इसको इससे कर दें, ऐसा नहीं होता। तो A3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 - 2 1/3 प्लस 3 6। A3 कितना हो गया, A3 हो गया 3/6, इसको काट सकते हो, 3 शायद कट जा रहा है, कितना आ जाएगा 1/2 हो गया। बस 3 तक निकालो, ज़्यादा जरूरत नहीं है, या फिर 5 तक क्वेश्चन में बोला जाएगा तो 5 से निकालना, कोई आराम से निकल जाएगा। A3 हो गया, A4 रख लो, A5 रख लो, ऐसे आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन गया हमारा, पहला A1 आ गया -1/4, A2 क्या आ गया 0, A3 क्या आ गया -1/2, ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो मेरा हो गया सीक्वेंस। अब अगर सीरीज पूछेगा तो सीरीज में क्या करना है, बस सब में लगा देना एडिशन का साइन। तो सीरीज में क्या हो जाएगा -1/4 प्लस का 0 प्लस का -1/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया मेरा सीरीज। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि an इज इक्वल टू n² प्लस का 5 अपॉन, तो सबका प्रोसीजर सेम ही है, पहले A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, ऐसे ही सब कर लेंगे। n की जगह पर 1 रखेंगे, A1 इज इक्वल टू 1 इंटू, ये मल्टीप्लाई है ना, फ्रैक्शन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, फ्रैक्शन में कर लेते हैं,
1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस का 5/4 कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 6/4, 2 से कटेगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं a2 n की जगह पर 2, तो 2 ऊपर 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू ना 4 प्लस का 5/4 कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 9/4, 2 से 2 काट सकते हैं आराम से, 2 कितना आ गया 9/2। a3 भी निकाल लेते हैं, a3 इज इक्वल टू n की जगह पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 5/4, ये मल्टीप्लाई है, कितना आ जाएगा 3 इंटू 9 5 14/4, 2 से कट रहा है 7/2 आ जाएगा, ये आ गया 7, ये आ गया 2, तो 7 से 21/2, a3 कितना आ गया 21/2। अब सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस के लिए सिंपल है, पहला टर्म लिखो, पहला टर्म क्या है 3/2, दूसरा टर्म 9/2, तीसरा टर्म 21/2, ये हो गया सीक्वेंस। अगर सीरीज बनाना रहेगा तो सब में प्लस का साइन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, an इज इक्वल टू -1 का पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर n प्लस 1। प्रोसीजर सबका सेम है, पहले a1 निकालेंगे, a1 इज इक्वल टू -1 n की जगह पर 1 -1 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 1 प्लस का 1, ये क्या बन गया a1 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 - 1 0 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 2। अब किसी भी नंबर का पावर 0 होगा, एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी भी नंबर्स का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा आता है 1, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। a1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर 25, तो a1 कितना आ गया 25 आ गया। a2 निकाल लेते हैं, n की जगह पर रखना है 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 5 2 प्लस का 1, तो कितना आ गया -1 का पावर 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है 5 25 बचे 125, -1 का पावर 1 क्या होगा -1 ही होगा, मल्टीप्लाई बाई 5 5 25 इंटू 125, -1 मल्टीप्लाई 125 कितना आ जाएगा माइनस का 125 आएगा। ठीक है, ऐसे a3 भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा आप लोग। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा पहले a1 कितना है 25, फिर -125, फिर ऐसे डॉट डॉट n की जगह पर 3 रखकर n की जगह पर 4 रखकर ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अगर सीरीज बनाना होगा तो क्या करेंगे, सीरीज के लिए याद है ना, सीरीज में क्या करते हैं बस प्लस का साइन लगा देते हैं, 25 प्लस का माइनस का 125 प्लस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या किया गया, इसमें तो हम लोग सीक्वेंस और सीरीज निकाल लेते हैं ना, मतलब मुझे जनरल टर्म दे रखा था, फिर सीक्वेंस बनाओ सीरीज बनाओ, और इसमें क्या पूछ रखा है, मुझे जनरल टर्म दे रखा है और उस जनरल टर्म से मुझे एक स्पेसिफिक टर्म पूछा है, जैसे कि यहाँ पे an मतलब जनरल टर्म दे रखा है -1 का पावर n - 1 इंटू n क्यूब। अब मुझे पूछा a9 मतलब अब मुझे क्या करना है, जैसे हर जगह a की जगह पर 1 रख रहे थे, n की जगह पर 1 रख रहे थे, a1 आ रहा था 2 आ रहा था, तो ऐसे ही अगर कंपेयर करें तो n की जगह पर रखना है हमको 9, तो 9 रख लेते हैं जनरल टर्म में। a9 इज इक्वल टू -1 का पावर 9 - 1 इंटू 9 का क्यूब, ये क्या बन जाएगा -1 का पावर 8 इंटू 9 का क्यूब। अब पता होगा अगर माइनस रहता है, माइनस कोई नंबर है उसका पावर अगर इवन रहता है तो क्या होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 ऐसे 8 टाइम रहेगा। अगर निगेटिव का पावर इवन नंबर रहता है, कोई सा भी निगेटिव नंबर है उसका पावर इवन रहता है तो हमेशा वैल्यू आती है पॉजिटिव में, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा और ये 9 का क्यूब बन जाएगा। अब 9 का क्यूब कर सकते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 इंटू 9 कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 7 to 9 9 टर्म निकल गया। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छे क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में रखा है, क्वेश्चन an इज इक्वल टू n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3 और पूछा है a20, मतलब मुझे 20 वाला जो टर्म होगा 20th टर्म होगा उसकी वैल्यू निकालनी है, तो करना कुछ नहीं, बस n की जगह पर रख दो 20, तो क्या आएगा n की जगह पर रखना है 20, तो a20 इज इक्वल टू 20 इंटू यहाँ पे 20 माइनस का 2 अपॉन 20 प्लस का 3, तो a20 कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 2 18 अपॉन
23। ए 20 कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 0 ज़ा 0, 18 2 ज़ा 36 अपॉन 23, ए 20 निकल गया। ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको इस बार दे रखा a1 इज इक्वल टू 3, ये तो गिवन है, a1 इज इक्वल टू 3 ये गिवन है। अब आपको जनरल टर्म भी दे रखा है an इज इक्वल टू 3, a का n माइनस 1 प्लस में 2, यहाँ पे दे रखा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। अच्छा इसका मतलब क्या होता है n ग्रेटर देन 1, मतलब मुझे a1 दिया हुआ है और ये जो मेरा जनरल टर्म आ रहा है, ये जो मेरा जनरल टर्म है वो किसके लिए है, वो n ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब मैं 1 से छोटा नहीं ले सकता और हाँ 1 भी नहीं ले सकता, ठीक है, 1 से बड़ा बस लेना है। तो क्या करेंगे, निकाल लेते हैं, सीक्वेंस बनाना है, मान लीजिए हमको सीक्वेंस बनाना है, तो कैसे करेंगे, पहला टर्म तो ले सकते हैं क्योंकि ये जनरल टर्म दे रखा है वो किसके लिए होल्ड करता है, n ग्रेटर देन 1 के लिए होल्ड करता है, तो n ग्रेटर देन 1 कुछ भी ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई a, नीचे लिखा है 2 माइनस 1 प्लस का 2, तो a2 जो मेरा आएगा वो कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई a1 प्लस का 2, और देखिए क्वेश्चन में वो गिवन है a1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे a1 आ रहा है ना, 2 माइनस 1 a1 आ गया, ये 2 माइनस 1 a1 आ गया। अब इस a1 की जगह पर क्या मैं 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना इसका वैल्यू, a1 का वैल्यू 3 दे रखा है, तो लिख लेते हैं a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई a1 की जगह पर 3 प्लस का 2, 3 3 9, 9 प्लस 2 11, ये 9 हो गया, प्लस का 2 कितना आ गया 11 आ गया। मान लीजिए मुझे सीक्वेंस बनाना है तो a2 हो गया, ऐसे हम a3 निकाल लेते हैं, a3 निकालते हैं, a3 इसके लिए क्या करेंगे, n की जगह पर रखेंगे 3, a3 इज इक्वल टू 3 इंटू a, लिखा ना 3 माइनस 1 प्लस का 2, a3 मेरा क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई a, 3 माइनस 1 ये 2 बन जाएगा प्लस का 2, और a2 की वैल्यू हमने अभी निकाला, a2 कितना, a2 में क्या है यहाँ पर पुट कर दो, a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 11 प्लस का 2, 11 3 33 प्लस का 2 35, a3 जो मेरा आ गया वो कितना आ गया 35। तो अगर मुझे सीक्वेंस बनाना है तो सीक्वेंस क्या होगा, a1 कितना है, a1 की तो क्वेश्चन है गिवन है, हो गया 3, a2 कितना निकल गया, a2 आ गया 11, a3 कितना आ गया 35, ऐसे डॉट 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 आगे। अच्छा अगर मुझे सीरीज बनाना हो तो क्या करेंगे, सीरीज के लिए क्या करते हैं, सीरीज के लिए बस सब में प्लस का साइन लगाते हैं, 3 प्लस 11 प्लस का 35 प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये हो गया सीक्वेंस है सीरीज, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। दे रखा है जनरल टर्म दे रखा है an इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 का पावर n, और मुझे पूछा गया a7 टर्म, तो a7 टर्म पूछा गया, इसके लिए क्या करेंगे, बस n की जगह पर रखना है 7, तो a7 इज इक्वल टू n की जगह पर रखना है 7, तो 7 स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 7, ये तो होगा ना, n की जगह पर 7 रखना है बस, तो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2 का पावर 7, ये हो गया मेरा 7 टर्म, बस यहाँ तक करना है। अब ये मत करना 2 का पावर 7, हालांकि कर सकते हैं 2 का पावर 7 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, वो काफ़ी लेंदी चला जाएगा, तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ देखा है a1 की वैल्यू दे रखी है -1 है, ठीक है, और आपको जनरल टर्म दे रखा है, और ये जो जनरल टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, n इस बार क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये n इज इक्वल टू 2 के लिए भी वैलिड है, इक्वल का साइन ना, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी वैलिड है, और n ग्रेटर देन 2 के लिए भी वैलिड है, मतलब n अगर 2 से कम है, जैसे 1 हो गया 0 हो गया, उसके लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है, ठीक है। तो a1 तो मुझे पता है, मुझे a2 निकालना पड़ेगा, चलिए a2 निकालते हैं, a2 क्या हो जाएगा, n की जगह पर 2, a का पावर n की जगह पर 2 माइनस 1 अपॉन n, a2 कितना आ गया 2 माइनस 1 a1 हो जाएगा ना, a1 अपॉन n, क्या मुझे a1 की वैल्यू पता है, हाँ क्वेश्चन दे रखा है, n की जगह पर 2 रखना था ना, हाँ यहाँ पे 2 आएगा, 2 a1 क्वेश्चन में दे रखा है -1, तो -1 अपॉन 2, तो a2 का वैल्यू कितना आ गया -1 अपॉन 2, a3 भी निकाल लेते हैं, इसमें सीक्वेंस बनाना है, a3 भी निकाल लेते हैं, इसमें क्या आएगा n की जगह पर रखना है 3, तो a3 -1 अपॉन 3, ये कितना आ गया ऊपर बन गया a2 अपॉन 3, शायद a2 की वैल्यू निकाला, हाँ यहाँ निकला हुआ है a2 कितना आ जाएगा -1 अपॉन 2, ये डिवाइड बाई 3 है ना, ये डिवाइड बाई 3 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा,
तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/6। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, और तो आइए होगा सीक्वेंस बनाना। क्या करते हैं, पहला टर्म लिखते हैं, पहला टर्म -1 दिया हुआ है, A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा -1/2, A3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/6, ऐसे डॉट डॉट। अब सीरीज भी बना लेंगे, सीरीज के लिए क्या करेंगे, प्लस का साइन डाल देंगे, -1 है, प्लस का -1/2, प्लस का -1/6, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जरूर कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है an इज इक्वल टू a का पावर n -1 और ये होल्ड कर रहा है n ग्रेटर देन 2 के लिए, n ग्रेटर देन 2 के लिए, और आपको गिवन है a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2, ये गिवन है हमको। तो ये मेरा जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म गिवन है, और किसके लिए वैलिड है, इस बार ये जो जनरल टर्म है ये सिर्फ n ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड है। मतलब इस क्वेश्चन में तो हमने n इक्वल टू ले लिया था, लेकिन यहाँ पर हमको n इक्वल टू हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरल टर्म सिर्फ और सिर्फ वैलिड है n ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, n ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, 3 मैं ले सकता हूँ ना, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। a3 क्या हो जाएगा, n की जगह पर 3, n की जगह पर 3 -1 तो a3 कितना आ जाएगा, a3 आ जाएगा 3 - 2 बन जाएगा, ये a2 माइनस का 1, a3 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 माइनस का 1। मुझे a2 का वैल्यू गिवन है 2 होता है, ठीक है, यूज़ कर लेते हैं। 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। a4 भी निकाल लेते हैं, a4 कैसे निकलेगा, n की जगह पर रखना है 4, तो n की जगह पर रखने 4 क्या आएगा, a4 -1 ये कितना बन गया, 4 - 1 3, ये बन गया a3 माइनस का 1। a3 का वैल्यू भी निकाला, a3 का वैल्यू है 1, पुट करते हैं 1 माइनस का 1 कितना आ गया, 0। अब सीक्वेंस मेरा क्या बनेगा, सीक्वेंस मेरा बन जाएगा पहला टर्म कौन सा है, पहला टर्म तो क्वेश्चन में गिवन है, पहला टर्म इज इक्वल दूसरा टर्म इज इक्वल टू, पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों बराबर है और 2 के बराबर है, तो 2 आएगा और फिर क्या आ जाएगा, तीसरा टर्म का निकाला 1, चौथा टर्म 0, हो गया बस। तो आई होप अब सीक्वेंस और सीरीज आपको समझ में आया होगा। करना क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, कुछ नंबर्स को हम लोग अरेंज कर देते हैं और उसमें एक डिफरेंट पैटर्न हमको दिखता है, पैटर्न एक ऑब्जर्व होता है। और सीरीज क्या होता है, जो हमको सीक्वेंस मिलेगा उसमें समेशन का साइन लगा देंगे, तब मेरा तैयार हो जाएगा सीरीज। थैंक यू।